Hi friends, I hope you are doing well. There are three words which confuse people a lot. देखिए दोस्तों, तीन ऐसे वर्ड्स हैं जो लोगों को बहुत कंफ्यूज करते हैं और ये मेरे पास बहुत दिनों से डिमांड आ रही है कि सर आप इन तीनों वर्ड्स का डिफरेंस बता दो। तो मैं आपको बताता हूँ। ये तीनों वर्ड्स हैं लॉयर, एडवोकेट एंड बैरिस्टर। अब आप कहेंगे एडवोकेट क्या है? देखिए ये जो वर्ड है ADVOCAT, ये वर्ड नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। नाउन के रूप में इसकी मीनिंग होती है वकील, जो वकील साहब होते हैं, और यही वर्ड वर्ब होता है। वर्ब के रूप में इसकी मीनिंग होती है वकालत करना। तो जब आप इस नाउन के रूप में इसको यूज करेंगे, यानी वकील साहब के रूप में यूज करेंगे, तब इसको पढ़ना चाहिए एडवोकेट, एडवोकेट, एडवोकेट। और वकालत करना वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तब इसका उच्चारण हो जाएगा एडवोकेट। तो नाउन के रूप में है एडवोकेट, वर्ब के रूप में है एडवोकेट। अच्छा, हम जो बोलते हैं, हम लोग इंडियन हैं, हम लोग बोलते हैं एडवोकेट, वो एकदम गलत उच्चारण है। आप जानते हैं मैं आपको उच्चारण बताता रहता हूँ। मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है उच्चारण सीखने के लिए, प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए। उसका नाम है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, या प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, ऐसा उसका नाम होगा। उसमें 140 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं प्रोनाउंसिएशन के रूल्स के ऊपर। अगर आपको कमाल का उच्चारण सीखना तो आप वहाँ जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। खैर, हम अपने वर्ड्स पर वापस आते हैं। तो हमारे वर्ड्स हैं आज के लॉयर, एडवोकेट एंड बैरिस्टर। अब मैं आपको बताता हूँ इन तीनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, एक लॉयर एक ऐसा आदमी है, अ लॉयर इज अ पर्सन हु हैज स्टडीड लॉ फॉर 5 years। एक लॉयर एक वो आदमी है जिसने 5 साल तक कानून की पढ़ाई पढ़ी है। जरूरी नहीं है कि उसके बाद वो वकालत भी कर रहा हो। बहुत लोग नहीं करते हैं वकालत। किसी कंपनी में उनको नौकरी मिल जाती है, लॉ की, लॉयर की नौकरी मिल जाती है, या वो बाहर से ही एडवाइस देते हैं लोगों को, लीगल एडवाइस देते हैं। तो अच्छा, वकालत करने के लिए क्या होता है? मान लेते हैं किसी ने लॉ की पढ़ाई पढ़ी 5 साल, उसके बाद उसको वकालत करनी है, तो उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, जो वकीलों की काउंसिल है, वहाँ पर जाकर के वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। वहाँ का कोई एग्जाम है जो पास करना पड़ता है, वहाँ की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद ही कोई भी लॉयर किसी कोर्ट में जाके वकालत कर सकता है। तो देखिए, जिसने सिर्फ कानून की पढ़ाई की है और वकालत नहीं कर रहा अदालत में, वो तो लॉयर है। और एडवोकेट कौन है? एन एडवोकेट इज अ पर्सन हु हैज स्टडीड लॉ फॉर 5 years, जिसने 5 साल लॉ की पढ़ाई की है, एंड हु फाइट्स केसेस फॉर हिज क्लाइंट्स। और अदालत में जाकर के वो अपने वकीलों का, अपने क्लाइंट्स का केस भी लड़ता है। मतलब उनकी वहाँ पर जाके वकालत करता है कि नहीं, मेरा क्लाइंट जो है वो सही है या गलत, जो भी जैसे। तो लॉयर का मतलब है वो आदमी जिसने कानून की पढ़ाई की है और उसके बाद वकालत नहीं कर रहा, उसने बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया। एडवोकेट वो आदमी है जिसने लॉ की पढ़ाई भी की है और वो मुकदमा भी लड़ रहा है। तो एक लॉयर एक एडवोकेट हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक एडवोकेट लॉयर तो होता ही है क्योंकि पहले उसने पढ़ाई की है। तो ये लॉयर और एडवोकेट तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं बैरिस्टर पर। देखिए, बैरिस्टर भी वही है जो एक एडवोकेट होता है, लेकिन बैरिस्टर वो आदमी है जिसने इंग्लैंड की किसी यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली हो। जिसने इंडिया में पढ़ाई की है, इंडिया की यूनिवर्सिटी से, वो तो एडवोकेट है या फिर लॉयर भी है। लेकिन बैरिस्टर वो आदमी है जिसने इंग्लैंड की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हो। और बैरिस्टर जो होते हैं उनके पास बड़ा एक्सपीरियंस होता है। यानी एडवोकेट में भी आप ये समझ सकते हैं कि एक सीनियर लेवल वो एडवोकेट्स को भी वो गाइडेंस करते हैं। तो बैरिस्टर्स का रोल बहुत बड़ा होता है और वो बड़ी बड़ी कंपनीज को भी गाइडेंस देते हैं या गवर्नमेंट को भी सलाह देते हैं। तो दोस्तों, ये डिफरेंस है। लॉयर वो आदमी है जिसने 5 साल लॉ की पढ़ाई की है, उसके बाद वो वकालत नहीं कर रहा। एडवोकेट वो आदमी है जिसने 5 साल कानून की पढ़ाई भी की और वकालत भी कर रहा है, लेकिन इंडिया की यूनिवर्सिटी से उसने पास किया। और बैरिस्टर वो आदमी है जिसने 5 साल या जो भी वहाँ इंग्लैंड की पढ़ाई होगी, उसने पढ़ाई भी पूरी की और इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वो वकालत भी कर रहा है या उसका सीनियर रोल में वो होता है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा, बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, सीखेंगे। और अगली बार जब हम मिलेंगे तो फिर से मैं आपको कमाल की बात बताऊँगा। कोई भी ऐसा वर्ड है जो आप सीखना चाहते हो मुझसे, आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस पर एक वीडियो बना दूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वीडियो बना दूँगा। एक बात और जाने के पहले, अगर आप तरह तरह के वर्ड सीखना चाहते हो, वोकैबुलरी सीखना बहुत ज़रूरी है अगर हम अच्छी इंग्लिश लिखना या बोलना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक प्ले लिस्ट में आपको बताता हूँ। उसका नाम है वोकैबुलरी, और हिंदी में उधर लिखा होगा वर्ड मीनिंग सीखें। उधर जाकर के आप वीडियोज़ देखिए दोस्तों, सैकड़ों वीडियोज़ हैं, कमाल के वीडियोज़ हैं, कमाल के वर्ड्स आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं और साथ में मिलकर के फिर एक नई चीज़ सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।